to another video session with me. So today we will discuss all these queries related chemistry. So how to deal chemistry for NEET and JEE 2021. So let's introduce myself. So I am Saroj Kumar Naik and I scored 99.35 percentile in JEE 2020 and 647 in NEET 2020. And my chemistry score was 153. So without getting delayed, let's get started. First of all, NEET is one of the most competitive exam of India. 1.5 million people participated in 2020. So it's a cutthroat competition last year. So 2021 will be very more tough. So हम क्या क्या कर सकते हैं तो हम केमिस्ट्री को डील कर सकें. सो बेसिकली केमिस्ट्री 3 पोर्शंस में डिवाइड है, जो कि सबको पता होगा क्योंकि तुम लोग तैयारी करो. नहीं पता है तो भाई अच्छे से तैयारी करो. सो 3 टॉपिक होते हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक. सो लोगों को ऑर्गेनिक समझ नहीं आती, इनऑर्गेनिक याद नहीं रहता. फिजिकल के 2-3 टॉपिक्स है जो कि थोड़े से मतलब बाउंस होते हैं, लाइक थर्मोडायनामिक्स एंड आयनिक इक्विलिब्रियम. सो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से तुम्हारा मार्क डिक्रीज हो रहा है, और उसको अगर सुधार लिए तो तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे अगर तुम मेहनत करते हो तो. सो फर्स्ट हम जाएंगे इनऑर्गेनिक. तो इनऑर्गेनिक इट्स लाइक बायोलॉजी जो तुम्हें याद रखना है और बार बार रीडिंग करना है. तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसको मतलब समझते हैं कि बार बार रीडिंग करना इज नॉट ए गुड आइडिया. पर याद रखना, इसको तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से याद रख सकते हो, वो है मल्टीपल रीडिंग. 1 चैप्टर मोर देन 20 टाइम्स. जब भी समय मिले ना यार, बस पढ़ो यार. कि इनऑर्गेनिक को बस रटो. जब भी समय मिला ना तब इनऑर्गेनिक निकाल के पढ़ो. जब भी माइंड फ्रेश नहीं है, इनऑर्गेनिक निकाल के पढ़ो. बस इनऑर्गेनिक को मतलब पेजेस चार्ट डालो यार. इस तरह से तुम्हें पढ़ना है इनऑर्गेनिक को. मेरे बुक्स फट गए थे इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी के, हर एक पेजेस निकल गए थे. इतनी बार पढ़ा था मैंने वो बुक्स को, क्योंकि तुम्हें वो रीडिंग से ही तुम्हारा क्लियर होगा, और कोई भी शॉर्टकट नहीं है उन चीज़ों का याद रखने के लिए. और तुम वो कर सकते हो, उसको बार बार हर चैप्टर को पढ़ो. पहले 2 चैप्टर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, वो 2 चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से पढ़ने. जो लोग अभी फ्रेशर्स है तो उन लोगों को वो तो पहले से ही पढ़ चुके होंगे, अभी बस रिविजन करनी चाहिए. जो लोग ड्रॉप लेने वाले हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता और जिनको थोड़ा बहुत आता भी है, तो पहले वो 2 चैप्टर्स अच्छे से करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और जेई के लिए भी. क्योंकि उन 2 चैप्टर को अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी की सारी इनऑर्गेनिक तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगी, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग. क्योंकि जितने भी इनऑर्गेनिक के सवाल आएंगे ना, तुम बहुत सारे सवाल सिर्फ पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से कर लोगे. जो ट्रेंड्स वगैरह है वो सब वही से ही कवर हो जाएगा. बाकी रटने वाला पोर्शन है वो तुम्हें चैप्टर्स पढ़ने के बाद ही तुम्हें समझ में आएगी. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी समय मिले, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक को बस रीडिंग करो और कुछ नहीं करना. बस पढ़ते जाओ उन सबको, जितना भी समय मिला बस पढ़ते जाओ. कलर पेन से हाईलाइट करके रखो, क्योंकि मतलब अगर तुम्हारा एग्ज़ाम है 5 बजे और तुम पढ़ने बैठे हो 11 बजे, तो तुम इतना सारा कवर नहीं कर पाओगे. इसीलिए मैं पहले से कह रहा हूँ, जब भी तुम फर्स्ट रीडिंग करने बैठो तो पेन्स, कलर पेन्स साथ में रखना पड़ता. क्योंकि शॉर्ट नोट्स मत बनाना यार, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है. और सिर्फ 6 महीने बचे नीट के, तो हम अभी शॉर्ट नोट्स में डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम. इसीलिए कलर पेन्स रखो, रेड पेन रखो. रेड कलर पेन से तुम वो पॉइंट्स हाईलाइट करो जो तुम्हें बहुत मुश्किल होती है, बिल्कुल याद ही नहीं रहती. और कोई भी कलर पेन से तुम वो पॉइंट्स हाईलाइट करके रखो जो तुम्हें मतलब थोड़ी मुश्किल लग रही है, वो लिख के रखो. और जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, जो रेड पॉइंट से हाईलाइट करके रखा है, बार बार रिविजन करने के बाद भी अगर वो याद नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर के फर्स्ट पेज में वो सब लिख डालो. क्योंकि जब भी तुम सेकेंड टाइम रीडिंग करने बैठो तो भी फर्स्ट पेज में तुम्हें सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी जो तुम्हें नहीं आती है. तो जब भी तुम वो पोर्शन दोबारा विजिट करो, तब तुम उसको और फोकस के साथ पढ़ो कि वो अच्छे से याद रह जाए. तो ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, आजमाना जरूर और तुम्हें इफेक्टिव नज़र में आएगा. तो अभी हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए. तो क्या थ्योरी के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी इनऑर्गेनिक, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है. क्योंकि एनसीईआरटी ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं पूछते नीट वाले, और जेई में भी, तो वही पढ़ना. और एक बात बोलूँगा कि अगर क्वेश्चंस के लिए तुम लगा सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई के और नीट के भी। अगर तुम किसी कोचिंग में इन्वॉल्व हो तो उसके क्वेश्चंस कर डालो, तो ये दोनों मोर देन एनफ रहेगी। और तुम्हारे पास अगर मास्टर दी एनसीईआरटी है आर्यंत की, देखो बहुत लोगों को मैंने कहा था कि बायोलॉजी के लिए मास्टर दी एनसीईआरटी पढ़ो, मतलब 7-8 बच्चों के मैसेज आए थे मुझे कि वो बहुत इफेक्टिव हो रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा बुक है यार। तो वो बायोलॉजी के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए भी मैं वो रिकमेंड करूँगा वो पढ़ना, क्योंकि उसमें तुम्हारे एनसीईआरटी का हर एक लाइन कवर हुआ है उस बुक में। क्योंकि मैंने वो पर्सनली, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो बुक, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इतना ये इनऑर्गेनिक के लिए। तो लेट्स मूव टू ऑर्गेनिक। सो अभी हम बात करेंगे ऑर्गेनिक के लिए। तो ऑर्गेनिक बहुत लोगों को समझ में आती, मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं अभी 2-3 दिन में कि ऑर्गेनिक के बारे में, जीओसी के बारे में स्पेशली। सो अभी मैं बात करने वाला हूँ ऑर्गेनिक के लिए। सो लिसन केयरफुली। ऑर्गेनिक के लिए लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि लोग ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक तरह रटते हैं, वो सब सारे रिएक्शंस को रटते हैं, जिसके वजह से उनका स्कोर नहीं आ पाता। तो ऑर्गेनिक रटने वाला चीज़ नहीं, समझने वाला चीज़ है। अगर तुम हर एक मैकेनिज्म, जैसे हमारा रेमन टेमन रिएक्शन, हर एक रिएक्शन को अगर तुम मैकेनिज्म वाइज देख लोगे एक बार, तो तुम फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो तो तुम मैकेनिज्म पढ़ो उसके। इसीलिए मैं हर बार रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि ऑर्गेनिक के लिए थोड़ी सी अपर लेवल जाओ, थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करो, या फिर अगर तुम किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग से जुड़े हो तो उसके स्टडी मटेरियल्स पढ़ देना, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म्स दिए होते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं मैकेनिज्म्स, तो वो पढ़ लेना। क्योंकि उससे क्या होगा ना, तुम रिएक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकोगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे साथ एक रिएक्शन दिया होगा ना, अगर तुम्हें मैकेनिज्म अच्छे से आता है तो तुम उसको अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकोगे, और जो कि बहुत ही हाईली यूजफुल है। रेकमेंड करूँगा मैं हाईली। रिएक्शंस मैकेनिज्म पढ़ डालो तो इनऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक अच्छे से हो जाएगा। GOC1 और GOC2 जो कि ऑर्गेनिक का सोल है, वो अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो ऑर्गेनिक इट्स लाइक ए केक वो अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम GOC को अच्छे से पढ़ते हो तो बुक्स थ्योरी के लिए भी ऑर्गेनिक के लिए रेकमेंड करूंगा कि पढ़ो, और एनसीईआरटी को नेगलेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल नेगलेक्ट करेगा। अगर तुम्हारे पास मटेरियल्स नहीं है, बुक्स नहीं है, तो तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑनलाइन मिल जाते हैं। अगर वो भी नहीं मिला, अगर तुम मतलब इतनी भी ऑनलाइन यूज़ नहीं करते हो, तब भी एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर नीट। जेई के लिए कुछ सवाल बाहर से आते हैं तो तुम तो पढ़ना पड़ेगा ही। नीट के लिए सिर्फ एनसीईआरटी हो जाएगा। अगर 1-2 सवाल बाहर से आए तो वो तुम वहाँ पे तुम अटक जाओगे, वरना आराम से हो जाएगा। इसीलिए मैंने मतलब ऑर्गेनिक एडवांस लेवल तक पढ़ी थी, बहुत पढ़ी थी मैंने ऑर्गेनिक, क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट था फॉर मी। माई बेस्ट फेवरेट सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, इसलिए मैंने वो बहुत ध्यान से पढ़ी थी। ऐसा समय आ गया तो मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ रहा था, बाकी सब भूल गया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अभी इसमें टाइम इन्वेस्ट करूँगा तो बाद में मुझे तकलीफ नहीं होगी ऑर्गेनिक के लिए। और यार एनसीईआरटी बिल्कुल इग्नोर मत करना। बहुत लोगों ने एनसीईआरटी को इग्नोर किया था और नीट में उनका ऑर्गेनिक में मार्क कम आ गए, क्योंकि इस बार क्या किया था ना, ऑर्गेनिक के डायरेक्ट रिएक्शन उठा के रख दिए थे नीट में। अगर तुम बहुत सारे मटेरियल्स पढ़ोगे और एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो नीट में तुम्हारे एफिशिएंसी 0 हो जाएगा। इनपुट तो तुमने दिया पर आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा, इसीलिए एनसीईआरटी को भी इग्नोर मत करो। और बुक्स और क्वेश्चंस के लिए तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने हैं, जेई मेंस के करने हैं, नीट के करने हैं। अगर तुम एडवांस लेवल तक जा सकते हो, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक अच्छा लगता है तो तुम जाओ, वरना रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू जेई मेंस एंड नीट लेवल्स क्वेश्चंस। और तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हो गया। अगर तुम कोचिंग मटेरियल्स है तो तुम वो करो, वो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा तुम्हारे लिए। तो इतना ही है, और कुछ नहीं करना। सो लेट्स मूव ऑन टू फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री इज लाइक फिजिक्स, जहाँ पे तुम्हें फॉर्मूले भी याद रखने पड़ते हैं और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं इतना कहूँगा कि यार तुम बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के स्टैंडर्ड 100 सवाल लगाओ, अच्छे सवाल जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, और ट्राई करो कि फार्मूला ना रटो। कुछ फार्मूलाज को इस तरीके से याद रखो कि वो तुम्हारे मन में मतलब
तुम उसको डिराइव कर सकोगे एग्जाम में, क्योंकि हो सकेगा कि एग्जाम का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया और तुम्हें कुछ 2-3 सवाल के फॉर्मूले याद नहीं आए, तो तुम वहाँ पे घबरा जाओगे। अगर तुम्हें बेसिक्स पता है ना, तो तुम वहाँ पे 1-2 मिनट इन्वेस्ट करके फार्मूला निकाल सकते हो और क्वेश्चंस को लगा सकते हो। इसीलिए मैं हाई रिकमेंड करूँगा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कि फार्मूला को याद मत रखो, ट्राई करो कि डिराइव करो। और यार एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि जैसे सॉल्यूशंस हो गए, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, यहाँ से डायरेक्ट थियोरेटिकल सवाल आते हैं जो लोग गलत कर देते हैं। इस बार भी आए थे और मेरे सही हो गए, क्योंकि मैंने वहाँ पे अच्छे से पढ़ा था। तो तुम भी थ्योरी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अभी समय है। क्योंकि यार बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अभी वो कोचिंग मटेरियल्स के ऊपर बहुत डिपेंड होते हैं और वो सोचते हैं कि एंड में मैं एनसीईआरटी को पढ़ दूंगा, पर एंड में वो फिर सोचते हैं कि यार एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होगी, मैं फिर से मटेरियल्स पढ़ता हूँ। तो वो मटेरियल्स में ही उलझते रह जाते हैं और एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं और नीट का एग्ज़ाम बिगाड़ के आते हैं। क्योंकि अभी नीट जरा का ट्रेंड हो रहा है ना, कंपटीशन बढ़ रहा है और पेपर का लेवल भी ईजी होते जा रहा है। बिल्कुल बेसिक सवाल पूछ रहे हैं वो। तो अगर तुम बहुत पढ़ के जाओगे और बेसिक्स ही नहीं आता होगा तो तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। तुम्हारा नॉलेज है पर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं की है। तो राइट डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए कोई भी डाउट हो तो मैंने वो वीडियो कर दिया है, तुम वो देख सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी पर्सनल क्यूरीज है अबाउट नीट एंड जेई, तो तुम यार अगर डाउट है कुछ तो कमेंट कर सकते हो। अगर कोई बहुत ही पर्सनल डाउट है तो तुम मतलब नीट और जेई की कौन सी बुक्स रिकमेंड करना होगा तो तुम इंस्टाग्राम में आ सकते हो। और इतना ये यार मेहनत करो और पढ़ते रहो। बाय बाय।